और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज राइट में। अगले 22 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर होंगे। ये देश हैं फ्रांस, यूएई और बहरीन। तीनों देशों में जहां द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देने का लक्ष्य होगा, तो साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के बियारित्ज में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर निर्णायक चर्चा की यहां उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी 22 से 26 अगस्त तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर जा रहे हैं। 3 देशों के अपने दौरे में पीएम मोदी इन देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हितों के वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 22 अगस्त की शाम फ्रांस पहुंचेंगे। शाम को ही उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग होनी है। दोनों नेताओं के बीच पहले आपसी बैठक होगी और फिर शिष्टमंडल स्तर की बैठक होगी। पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा पीएम मोदी एयर इंडिया के 2 विमान हादसों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी देंगे। France has also been a strong supporter in international forums. There exists strong cooperation in the fields of defense, maritime security, space, cyber, counterterrorism, and civil nuclear energy. Trade and investment relations have been growing stronger. The bilateral trade in 2018-19 was $11.89 billion. प्रधानमंत्री 23 से 25 अगस्त तक संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात की इस यात्रा के खास मायने हैं क्योंकि इस दौरान वो यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान वहां पर रुपे कार्ड की शुरुआत भी की जाएगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, समग्र सामरिक सहयोग के बढ़ावा देने के साथ कारोबार, आतंकवाद से निपटने, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर व्यापक चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हितों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे। यूएई से मोदी 24 अगस्त को बहरीन के लिए रवाना होंगे, जो कि इस खाड़ी देश की भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। बहरीन में मोदी अपने समकक्ष राजकुमार शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयामों के साथ ही क्षेत्रीय और परस्पर हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। The award in the name of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founding father of the UAE, acquires special significance as it was awarded to the Prime Minister in the year of the birth centenary of Sheikh Zayed. Further, commemorative stamp on Mahatma Gandhi will be released on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Arrangements for launch of RuPay card in the UAE will also be put in place during this visit. यूएई और बहरीन की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त को फिर से फ्रांस के बियारित्ज जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार G7 सम्मेलन की थीम रखी गई है असमानता के खिलाफ लड़ाई। इसके तहत 5 अहम उद्देश्यों को तय किया गया है। इनमें अवसरों की असमानता, जैव विविधता और पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और आतंकवाद को रोकना, डिजिटल और लोकतंत्र की रक्षा और अफ्रीका के साथ भागीदारी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। मेजबान फ्रांस द्वारा कई सहयोगी देशों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें 4 प्रमुख देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 6 अफ्रीकी देशों को भी आमंत्रित किया गया है। श्यामा मिश्रा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।